couple of main opposition. Absolutely, that's an existential crisis that we've spoken, earlier on as well about the Congress and its role as the main opposition party as well. But we'll continue talking about all of those aspects. But as on your screens, you can see the Prime Minister casting his vote to elect the 14th Vice President of the country. And now the members of the Parliament will exercise their vote one by one. So these are visuals from just a short while ago when the Prime Minister entered the venue, the room number 63, where the voting procedure to elect the 14th Vice President of the country is taking place. Coming back to the studio, wherein we have two new guests, Ms. Aditi Phadnis and Mr. Akush Srivastava, both senior journalists joining us on the program. Thank you for your time and welcome to Sunset TV. Aditi ji, before you joined us, we were discussing about both the candidates, how both of them have very, very strong backgrounds. And the opposition, of course, has not let the ruling alliance take a walkover, especially when it comes to such crucial election. So even though the numbers may be stacked heavily in favor of the NDA nominee, the fact that Margaret Alva also is a significantly very, very strong contender for the post is something that we have spoken about earlier on. And now the challenge that the Vice President-elect is going to face as the ex-officio chairman of the Rajya Sabha, that's going to be one challenge, looking at the kind of pandemonium we've seen over the past few weeks in running both houses, especially the Rajya Sabha. Sir, one by one. Sir. यूज़ कर नहीं रही इसे दबा लो नहीं कर रही ना वेट नहीं हो गया नमस्कार। अरे हटिए सर मैडम सर सामने से सर सामने से सर वो कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं और भले ही उपराष्ट्रपति कितना भी नॉन पॉलिटिकल बिहेव करने की या इम्पार्शियली बिहेव करने की कोशिश करे, लेकिन बहुत सारे मेंबरान उसको उसी रंग से देखते हैं। दैट इज वन।
दूसरी चीज ये है कि मेंबर्स की भी एक इशू है, मेंबर्स का भी एक प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। अपनी बात रखनी है या दूसरे पक्ष को हुल्लड़ मचाना है तो आप उसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास एक सीमित क्षमता होती है और उसके बाद तो सिर्फ यही होता है कि हाउस एडजर्न। तो वो उस दिशा में कि पहुंचने से पहले उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की और कई कोशिशें उनकी याद की जाएंगी। पार्लियामेंट को सही तरीके से चलाने के लिए नियम कानून को बदलने की कोशिश भी। विप जारी हो गया, पार्टी लाइन का विप जारी हो गया कि आपको ऐसे बिहेव करना है, आपको ऐसे प्रेजेंट करना है, आपको ऐसे बोलना है, आपको ऐसे मतदान करना है, आपको शोर शराबा करना है। तो बहुत सारे मेंबरान एक प्रकार से अपने पार्टी के डिक्टेट से बंधे हुए होते हैं, इसलिए न चाह के भी उनको पार्टी लाइंस के अनुसार सदन में बिहेव करना पड़ता है, जो कि चेयर की अथॉरिटी को डाइल्यूट करता है। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा एज ए मैटर ऑफ करेक्शन, अभी आपने रेज किया था इस इशू को कि क्यों अभी भी राज्यसभा में बैलेट से ही जो है, पेपर बैलेट से ही मतदान होता है और हमारे लोकसभा के लिए नहीं होता है, वहां ईवीएम्स हैं और वीवीपैट्स हैं। इसका एक फंडामेंटल रीजन है और वो रीजन ये है कि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के हिसाब से होते हैं, जहां पे कि एनीबडी गेटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स वो जीत जाता है। लेकिन जो राज्यसभा का राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो वहां पे वो सिस्टम नहीं चलता, वहां पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं चलता, वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल। What their elected representatives are doing, unfortunately it has gone the other way. I mean, ever since this live telecasts are happening, naturally there has been, और ये हम लोग देखते भी हैं कि एक आपके कैमरामैन और मेंबर्स के बीच में एक वो बिल्कुल नूरा कुश्ती वाली स्थिति होती है कि वो इधर जाते हैं फिर वो कैमरे इधर ले जाने पड़ते हैं, तो बड़े अजीब से अखिलेश जी, संसद टीवी सदन की कार्रवाई दिखाता है और लोकसभा अध्यक्ष हों या सदन के सभापति हों, जो कार्रवाई का संचालन होता है उसी अनुसार से संसद टीवी देश की जनता तक सदन की कार्रवाई को पहुंचाने का काम करता है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव का है कि जो उपराष्ट्रपति चुनाव में क्योंकि सभापति के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और सदन में जिस प्रकार का एक वातावरण नजर हाल के कुछ वर्षों में आया है, चर्चा उस पे है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो नियम बने हैं वो भी सदन ने बनाए हैं, सदस्यों ने मिलकर बनाए हैं, किसी भी सरकार के कालखंड में बने हों और उन्हीं नियमों के आधार पर, उसी परंपरा के आधार पर सभापति जी या अध्यक्ष जी सदन को चलाते हैं। आप कैसे देखते हैं?